आपका हमारे चैनल जर्नी ऑफ ए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको अभी हाल ही में हमारे जो पड़ोसी देश में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, म्यांमार में तख्तापलट हुआ है। ठीक है, आपको पता ही होगा म्यांमार में तख्तापलट हुआ है, आपकी नॉलेज में भी होगा। ठीक है, तो देखिए म्यांमार आपका होता कैसे है। म्यांमार आपका ये है, आप इसको मैप में देख लो। म्यांमार क्या है, म्यांमार ये है, ये आपका म्यांमार है। ठीक है, इंडिया कहाँ है भाई, इंडिया यहाँ से जा रहा है। ये देखो, ये भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है और ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका इंडिया है, यहाँ से इसके सीमा से नेपाल लगा हुआ है और यहाँ पे चाइना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पे अभी तख्तापलट हुआ है। तख्तापलट मतलब क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे चुनाव हुए थे, म्यांमार में चुनाव हुए थे। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 2 साल पहले ही टू ईयर, ठीक है, 2 साल पहले यहाँ पे लोकतंत्र आया था। जैसे कि हमारे देश में तो पता नहीं, मतलब हमारे देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र सब कुछ है। वहाँ पे कब आया, 2 साल पहले आया। ठीक है, तो वहाँ पे 2 साल पहले आया। 2 साल पहले वहाँ पे चुनाव हुआ। मतलब चुनाव तो हुए होंगे, लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र आने का मतलब ही चुनाव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 साल पहले चुनाव आया। ठीक है, ये बात तो होगी कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे। ठीक है, तो चुनाव में कौन जीता था, देखो नाम ध्यान रख लेना। नाम अपना ध्यान रखना। नाम रखना आन, या आपका आंग है, आंग सान, आंग सान सूची, ये आपका जीता था। और कितने वोट से, 498 में से कितना जीता, 396 मिले थे इसको। इतने इससे जीता था। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे 498 में से 396 वोट मिलना कितना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप म्यांमार की खूबसूरती देख लो पहले कि म्यांमार कितना खूबसूरत था या कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो क्या इसका पहला पॉइंट है कि इन चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी को 498 में से कितने वोट मिले, 396 सीटें मिली थी। ठीक है, तो वह दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहा। क्या हुआ, वह दूसरी बार, सेकंड टाइम, वह सेकंड टाइम सरकार बनाने में सक्षम रहा। कैसे, कौन रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आंग सान सूची। ठीक है, ये आंग सान सूची ये फिर से बनाने में सफल रहा। आगे चलते हैं। आंग सान, तो क्या हुआ, सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, 2 ही महीने हुए थे, उनसे क्या किया, उनसे उनकी सत्ता वापस ले ली गई। ठीक है, और उनके जो उनके नेता थे जितने भी थे, उनको हिरासत में ले गया। देखो, सत्ता अपने वापस उन्होंने वापस ले ली, और जो उनके नेता थे उन्होंने हिरासत में ले ली। किसने, वहाँ की आर्मी ने। तो वहाँ ने बेसिकली क्या हुआ, वहाँ की आर्मी ने उनके जो चुनाव हुए थे उनको खारिज करके, सब कुछ खारिज करके क्या किया, उनको नेता को हिरासत में ले लिया। कितने सरकार कितने दिन चली, सिर्फ 2 महीने। अब उनको ऐतराज़ किया था उन्होंने, ऐसा हुआ क्यों, अब ये जानो। आंग सान सूची की पार्टी जीत तो गई, लेकिन वहाँ की सेना को इसमें धानेबाजी की बू आ रही थी। वहाँ की जो पार्टी है ना, वो जीत गई थी, लेकिन वहाँ की सेना को ये चीज़ रास नहीं आई कि ये कैसे जीत गई इतनी, मतलब उन्हें धानेबाजी लग गया था कि कुछ ना कुछ धानेबाजी हुई है इस चीज़ में। तो उनको ये बात हजम नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सेना का क्या कहना था, सेना का कहना ये था कि जो वोट डाले ना, जो इन्होंने वोट डाले हैं, वोट क्या गलत तरीके से डाले हैं, गलत तरीके से, तो उनकी काउंटिंग हुई है, गलत तरीके में काउंटिंग हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे आयोग को, पूरे चुनाव आयोग को हिरासत में ले लिया। मतलब चुनाव आयोग को और उस सूची को, आंग सान सूची को अपने हिरासत में ले लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको हिरासत में लिया। म्यांमार के चुनाव आयोग ने आंग सान सूची को जिताने में मदद किया है। आर्मी का कहना यह था कि जो चुनाव आयोग था, उन्होंने आंग सान सूची को जिताने में मदद करी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। और रोहिंग्या मुसलमान जो थे, रोहिंग्या मुसलमान को लेकर जो नरम रुख दिखाया गया है, उनका भी वहाँ बुरी तरह विरोध हुआ। जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उनकी तरफ जो नरम रुख दिखाया गया था, तो उनका भी बहुत बुरी तरह विरोध हुआ। ठीक है, तो आगे आगे क्या हुआ, तो चुनाव के नतीजे के बाद की सेना ने विरोध करना शुरू कर दिया। चुनाव के नतीजे के बाद
होना ही था वो तो, ठीक है। जब सेना को लग गया था कि धांधलीबाजी हुई तो सेना ने विरोध किया इस चीज़ का। तो क्या हुआ, तो जब उन्होंने विरोध किया, जब उन्होंने क्या किया, विरोध किया, और विरोध करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पूरी सूची को अपने अंडर ले लिया, उस सूची को अपने अंडर ले लिया, और जो वहाँ के नेता लोग थे, जो वहाँ के सब नेता लोग थे, उनको अपनी हिरासत में ले लिया, जिस वजह से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप देख लो यहाँ पे स्थिति क्या है, ठीक है, म्यांमार ये रहा, ठीक है। आप स्थिति देखो यहाँ पे, ये जहाँ पे वहाँ पे संसद है जो भी है, ठीक है, वहाँ का रास्ता है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने टैंक लगा दिए, ठीक है, अपने टैंक लगा दिए आर्मी वालों ने कि ये रास्ता ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता था, वहाँ पे इन्होंने अब फिर ऐसे ही कर रहे हैं कि टैंक लगा दिए इन्होंने, आर्मी लगा दी पूरी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, और वहाँ के राष्ट्रपति, जो वहाँ के राष्ट्रपति बना था, वहाँ के राष्ट्रपति और स्टेट काउंसलर सूची को, स्टेट देखो राष्ट्रपति क्या क्या, वहाँ के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति था, और स्टेट काउंसलर, स्टेट काउंसलर, स्टेट काउंसिल को अपनी हिरासत में ले लिया, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, म्यांमार में 2011 में लोकतंत्र वापस आया। मतलब कब आया था, मैंने अभी बताया, 2000 मतलब 2011 में आया था, ठीक है, 2011 में आया था। इससे पहले 50 साल तक, इससे पहले 50 साल तक वहाँ पे सेना का राज था। इससे 50 साल पहले वहाँ पे क्या था, सेना का राज था। मतलब सेना ने 50 साल, 50 साल राज किया, ठीक है। सेना ने इस पर 50 साल राज किया। सभी देशों को खुशी थी इस बात की कि चलो म्यांमार में लोकतंत्र आ गया, म्यांमार में लोकतंत्र आ गया, सब चीज़ को। लेकिन वो चीज़ सेना को अच्छी नहीं लगी, ठीक है, वहाँ की सेना को अच्छी नहीं लगी, और एक बार फिर वहाँ की सेना सत्ता पर, वहाँ की सेना ने वहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। म्यांमार में 1 साल के लिए आपात लगा दिया गया। अभी क्या हुआ है, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए वहाँ पे क्या लगा दिया, आपातकाल, इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। आपको पता ही होगा इमरजेंसी कैसे लगती है, ठीक है। यानी पूरी सत्ता जो सेना ने संभाल ली है, पूरी सत्ता का जो कार्यभार है वो किस पे आ गया, सेना पर आ गया, ठीक है। वहाँ के सेना के प्रमुख अब सत्ता को चलाएंगे, जो वहाँ के सेना के प्रमुख हैं, जो सेना के जो भी प्रमुख हैं, वहाँ पे सत्ता को चलाएंगे, ठीक है, वहाँ की सत्ता को चलाएंगे। तो अब क्या हुआ, वहाँ की सरकार भी देखो, जो लोग ना, कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के लोगों ने सरकार चुनी थी, आर्मी ने वो बर्खास्त कर दी। आर्मी ने बोला कि ये धांधलेबाजी से वोट हुए हैं, ठीक है, इनको हम नहीं मानते हैं। तुमने जो चुनाव आयोग ने उनको जिताया है, जो भी वाट एवर जो भी हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, तो वो उसको बर्खास्त कर दी। अब उससे क्या हो रहा है, उससे उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि अब आर्मी सब में आ गई, ठीक है। अब आर्मी ने क्या किया, अब आर्मी ने देखो, आर्मी कैसे यहाँ पे, मतलब आर्मी सब कहीं आ गई, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वहाँ पे जो टेलीविज़न थे, जितने भी टेलीविज़न थे आपके, वो सब उनका कनेक्शन काट दिया। आपका इंटरनेट जो कितना इंपॉर्टेंट होता है आज की लाइफ में सभी के लिए, ठीक है, हर चीज़ इस इंटरनेट से होती है, वो काट दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो जितनी भी सेवाएं थी ना, जितनी भी सेवाएं थी वो बंद कर दी। जो सोशल सेवाएं थी वो सारी बंद कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो वो एयरपोर्ट मतलब एयरलाइंस थी वो बंद कर दी, मतलब विमान सेवाएं भी बंद कर दी उन्होंने, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब इस चीज़ का तो विरोध होना था। तो जो यूरोपीय यूनियन थी, यूरोपीय यूनियन, जो आपका यूरोपीय यूनियन था, यूरोपीय यूनियन, और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका ये जर्मनी, ब्रिटेन, ये मतलब बहुत बहुत सारे देशों ने इस चीज़ का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और जो यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस चीज़ की मांग करी है कि जो नेता वहाँ पे पकड़े गए हैं, जो नेता उन्होंने अपनी हिरासत में लिए गए हैं, उनको छोड़िए, उनको वापस लाइए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने भी इस चीज़ का विरोध किया है कि उनको वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन म्यांमार आज की डेट में, म्यांमार आज की डेट में पूरी दुनिया से, म्यांमार आज की डेट में पूरी दुनिया से अलग हो चुका है, पूरी दुनिया से अलग हो चुका है, अलग हो चुका है। कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब ये है कि म्यांमार मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, हम म्यांमार में जो भी हो रहा है, म्यांमार में कुछ भी हो रहा है, वो पूरी दुनिया को पता नहीं है। वो पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये था म्यांमार का तख्ता पलट। दोस्तों, अगर आप उसको बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत डीपली समझना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊँगा, बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा। और आपको अगर किसी और टॉपिक को भी लेके बताना है, कुछ भी वॉट जो भी आपको टॉपिक है, जो भी पिछली युद्ध थे या जो भी था, ठीक है, वो आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए अब और डिटेल अब मुझे लिखना कि डिटेल में चाहिए कि मतलब ऊपर ऊपर का चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि मैंने जो मेन मेन पॉइंट थे इस तख्ता पलटवार को लेके, मेन मेन पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छा क्यों नहीं लगा है, हम इसमें सुधार करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।